अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति मामले में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के बाद अदालत परिसर के अंदर ही सीबीआई ने उन्हें औपचारिक रूप से केजरीवाल का अरेस्ट मेमो वेकेशन बेंच के स्पेशल जज अमिताभ रावत को सौंपा, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का आधार केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया है। सीबीआई के मुताबिक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ और उनकी गिरफ्तारी के पीछे की मुख्य वजह यह है कि वो बतौर मुख्यमंत्री उस कैबिनेट का हिस्सा थे जिससे विवादित नई शराब नीति को मंजूरी दी थी। साथ ही सीबीआई का आरोप है कि कथित अवैध रिश्वत लेने के बाद तत्कालीन आबकारी नीति 2021 और 2022 में कुछ खास लोगों को लाभ देने के लिए उनके मन मुताबिक संशोधन किए गए। शराब के थोक विक्रेताओं के लिए यहां पर प्रॉफिट मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% तक कर दिया गया। सीबीआई ने कोर्ट को यह बताया कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के चलते अंतरिम जमानत मिली थी। उस वक्त सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ नहीं की, इंतजार किया था और अब जाकर कार्रवाई कर रहे हैं। केजरीवाल को इससे पहले कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस समय वे तिहाड़ जेल में बंद है। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के लिए 5 दिन की हिरासत की मांग की है। कोर्ट ने अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि सीबीआई जिस आधार पर अरविंद केजरीवाल को हिरासत में रखना चाहती है, उसका आधार बेहद कमजोर और अस्पष्ट है। ये सत्ता के ताकत के दुरुपयोग का क्लासिक केस है। केजरीवाल और सीबीआई के बीच आरोप प्रत्यारोप। अदालत में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो निर्दोष है। साथ ही उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूरी आम आदमी पार्टी को भी बेकसूर यहां पर करार दिया। केजरीवाल ने अदालत में कहा कि सीबीआई के स्रोतों के हवाले से मीडिया में यह दिखाया जा रहा है कि मैंने अपने बयान में सारा दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिया है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसमें मनीष सिसोदिया या किसी और पर दोष मढ़ा है। मैंने कहा था कि मैं निर्दोष हूं, सिसोदिया निर्दोष है और आम आदमी पार्टी निर्दोष है। केजरीवाल ने कहा कि उनका पूरा यहां पर प्लान मुझे मीडिया के सामने बदनाम करने का है, इसे रिपोर्ट कीजिए। सब कुछ सीबीआई के सूत्रों के हवाले से मीडिया में चलाया गया है। हालांकि सीबीआई में यह कहा गया कि उनके किसी सूत्र ने कुछ भी नहीं कहा है। कोर्ट से केजरीवाल को हिरासत में रखे जाने की मांग करते हुए सीबीआई ने कहा कि इस पूरे मामले में बड़ी साजिश का पता करने के लिए यह जरूरी है। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि दस्तावेजों से यहां पर उन्होंने आमना सामने करने के लिए केजरीवाल की हिरासत की जरूरत है उन्हें। और सीबीआई ने यह भी दावा किया है कि शराब ठेकों के निजीकरण का जिम्मा दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया पर डालते हुए केजरीवाल ने कहा कि ये उनका ही आइडिया था। पूरा उन्होंने दोष जो है वो सिसोदिया को दिया। अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि सीबीआई ने केजरीवाल के बारे में क्या कहा है। सीबीआई की स्टेटमेंट क्या है। सीबीआई ने कहा, दिल्ली में कोविड से मौतें हो रही थी और शराब नीति तय करने की जल्दी हो रही थी। जब कोविड था तो दिल्ली पर किसका शासन था? मुख्यमंत्री का। एक दिन शराब नीति पर हस्ताक्षर हुए और उसी दिन से अधिसूचित हो गई। साथ ही साउथ लॉबी दिल्ली में बैठी हुई थी, ये देखने के लिए उनके सामने इस पर दस्तखत हो और ये नोटिफाई हो जाए। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप भी लगाया है कि वो इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अदालत ने पूछा, यहां पर जब अदालत ने यह पूछा कि अरविंद केजरीवाल को अभी क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसने ये कहा कि वो चुनाव के समय में उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल के खिलाफ ईडी की पहले ही जांच चल रही है। फिर सीबीआई की गिरफ्तारी के क्या मायने हैं, आइए अब आपको बताते हैं। दरअसल यहां पर निर्देशालय कथित मनी ट्रेल के बारे में भी जांच कर रही है, जबकि सीबीआई को यह साबित करना है कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार हुआ है और यहां पर जनसेवकों ने पैसा लिया है। तो कई आरोप अब केजरीवाल पर एक बार फिर से लगते जा रहे हैं। साथ ही सीबीआई ने उन्हें ताजा अपडेट जो है कि उन्हें गिरफ्तार कर दिया है।